नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। अभिषेक, तो आज देश भर की वो तमाम अहम खबरें हम आप तक सीधे न्यूज रूम से पहुंचाएंगे जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। चारुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको हर वो खबर बताएंगे जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन खबरों की जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी दिल्ली में 10 साल बाद महिला मेयर, क्योंकि आज के दिन ये तय होगा कि कौन होगा दिल्ली का मेयर। इसके बारे में आपको बताएंगे और किस तरह से दिल्ली में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। क्योंकि आज तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिली। आखिर जयराम रमेश को गुस्सा क्यों आया, ये भी बताएंगे आपको। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी राजस्थान कांग्रेस में दरार। आखिर कौन से वो मंत्री हैं पायलट गुट के जिन्होंने ये कह दिया कि गहलोत इस तरह से राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बना सकते। ये घमासान क्यों है छिड़ी, बताएंगे आपको। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया है, लेकिन उसके बाद आखिर क्या सिचुएशन बनी है, क्या माहौल बना है, ये भी आपको बताएंगे। आज के दिन की 5वीं बड़ी खबर होगी धीरेन्द्र शास्त्री के बाद पद क्यों छोड़ना चाहते हैं राज्यपाल महाराष्ट्र के। इसके पीछे क्या वजह, इन्होंने आखिर इच्छा क्यों जाहिर की है, क्या वजह इसके पीछे, अगले 1 घंटे में बताऊंगी आपको। बिल्कुल, और इसके बाद विवादित बयानों का प्रसाद। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान जो हैं वो लगातार पार्टी के लिए फजीहत बनते जा रहे हैं और इसके साथ साथ हिंदू संगठन भी उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। आज के दिन की 7वीं बड़ी खबरों की बिहार में फिर होगा खेला, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया, उस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो बयान क्या, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा लेकर जो निकले अपने अंतिम पड़ाव पर है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जो निकले हैं राहुल गांधी। उन्होंने ये कहा कि जब मैं चला कई राज्यों से होकर तो हमें ये लगा कि कई लोग ऐसे हैं इस देश में जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं से, गरीबों से, मजदूरों से, हर एक वर्ग के लोगों से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी यही नहीं रुके। कल के दिन जब वो सतवारी में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कई बातें भी बोली है। फिलहाल आज के दिन की बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है। दिग्विजय सिंह के बयान पर राहुल गांधी का बयान अब सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय के बयान से मैं सहमत नहीं हूं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तो और सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं, राहुल गांधी का कहना। अभिषेक, तो ये बड़ी खबर है। देखिए, अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें कही हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। तो उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन इन सब में जो अहम था वो दिग्विजय सिंह के उस बयान से सहमत नजर नहीं आए, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए थे और सबूत मांगे थे कि सेना को सबूत देना चाहिए, सरकार को सबूत देना चाहिए। इस बयान से राहुल गांधी सहमत नजर नहीं आए और उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया। तो आपको बता दें कि पार्टी लगातार उनके इस बयान से, दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। अगर सेना कुछ कर रही है तो उसके सवाल, उस पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी सुनाएंगे, साथ ही वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के। तो अब देखिए, ये यात्रा जो है अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब ऐसे में पार्टी भी नहीं चाहती है कि कुछ ऐसे बयान पार्टी के नेता दे जाएं जो पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी करे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को एक नया जोश मिला है। पार्टी एक नए जोश के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अगले साल देखिए लोकसभा के चुनाव भी हैं। इस साल करीब 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। 3 राज्यों के चुनाव के ऐलान भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब अगर पार्टी के कोई शीर्ष नेता अगर इस तरीके का बयान देता है, कोई ऐसा नेता जो कि मुख्यमंत्री तक रह चुका हो, अगर वो इस तरीके का बयान देता है तो पार्टी को इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसी चीज को शायद पार्टी भी नहीं चाहती है और यही वजह रही कि पहले जयराम रमेश ने बयान दिया, पार्टी का वो बयान नहीं है, ये साफ तौर पे जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। और उसके बाद अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि हम इस बयान से सहमत नहीं है। सागर,
तो दिग्विजय सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। मैं बयान से सहमत नहीं हूं। दिग्विजय सिंह कई बार इस तरह की विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे हम बात करें पुलवामा घटना को लेकर और इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं जब बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस ने। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो फिर वहां पर जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को थोड़ा सा साइड करके खुद अपनी बातें रखी है। मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी वहां पर सामने आई। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। जो भी कश्मीर में बेरोजगार लोग हैं, चाहे हम बात करें युवाओं की, महिलाओं की, मजदूरों की, उनसे भी मुलाकात करके ये कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य बेहतर होगा। यानी कि अपनी सियासी जमीन कैसे कांग्रेस मजबूत करे, इस दिशा में लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम बात करें दिग्विजय सिंह के जिस बयान को लेकर सियासत गरमाई है, उन्होंने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी की क्या बाद में प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए आप। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी को और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए, उस पे राहुल गांधी ने अपनी सहमति नहीं दी है। यानी पार्टी जो है वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है। सेना के शौर्य पर कोई भी सवाल नहीं। साथ ही आपको बता दें कि आज कुछ तस्वीरें भी अलग तरीके की भारत जोड़ो यात्रा से सामने आई, जहां पे आपको बता दें कि जब दिग्विजय सिंह पत्रकारों से बात कर रहे थे, पत्रकार उनसे इसी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल पूछ रहे थे, इसी दौरान आपको बता दें कि अचानक से वहां पहुंचते हैं जयराम रमेश और उन्होंने पत्रकारों को साइड किया, दिग्विजय सिंह को साइड किया। ये तस्वीर आज जो है वो सामने आई थी चारों। बिल्कुल, और इस दौरान हमने ये भी देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि अगर सवाल करने हैं तो प्रधानमंत्री से कीजिए। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या वो प्रकरण रहा, क्या ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर दरअसल पत्रकार दिग्विजय सिंह से सवाल कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने जिस तरह सवाल उठाए हैं। ऐसे में जयराम रमेश बीच में आते हैं और उन्होंने पत्रकारों को किनारा किया, दिग्विजय सिंह को साइड किया और उन्हें कोई भी बयान देने से रोका, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार जो उन्होंने बयान दे दिया है उस पर ही पहले से घमासान मचा हुआ है। अब इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। हमने ये तो स्पष्ट कहा कि हम देश के लिए जो आर्मी के साथ हम हैं और हम हमेशा देश के एकता के लिए काम करते हुए आए हैं, आगे भी उसी ढंग से हम रहेंगे। कितने बार बोलना, अभी तो बोले हम सम्मान करते हैं, देश के लिए सब एक हैं और जुड़े हुए। ये चंद लोग अपप्रचार करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और देश की आजादी हमने दिलाई और देश को एकता हम रखेंगे, उसके लिए भी हमने कुर्बानी दी और आगे भी देश के एकता के लिए सब मिलकर काम करेंगे। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सर्राफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और दीपांकर हमारे साथ जम्मू से जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि आपके पास आते हैं। कांग्रेस में खास करके ये कहा जाता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बयान पार्टी को मुश्किलों में लाकर खड़ी कर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक पे दिया गया दिग्विजय सिंह का बयान
उसी तरीके का लग रहा था, लेकिन डैमेज कंट्रोल के तौर पे अगर देखा जाए राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं और दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऐसा पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं और उससे पार्टी या कांग्रेस पार्टी बड़े नेता किनारा करते हैं। इस बार भी बाइक पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, इनके बाद एक तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान से किनारा किया है। और इससे पहले भी दिग्विजय बटला हाउस आपको कांड याद हो, भगवा आतंकवाद की बात हो, दिग्विजय सिंह ने ही कहा था, उसके बाद के नेताओं को काफी और अंदर खाने पार्टी की बात को समझती इस तरीके के बयान से नुकसान होता है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार चल रहे हैं, वो कन्याकुमारी से यात्रा करते हैं, पहुंच के कश्मीर पहुंचने वाले, उनका संदेश कुछ और है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक या सेना पर आप सवाल करते हैं तो इस तरह को भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उससे पार्टी को नुकसान होता है। तो इसीलिए पार्टी ने इस किनारा करना ही बेहतर समझा है और एक एक करके आज राहुल गांधी चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने किनारा कर लिया और व्यक्तिगत बयान दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बताया रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी को इस तरह के बयान पहले नुकसान हुआ है और आगे नुकसान हो सकता है और मामले को डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस पार्टी बात करना चाहती है और दूसरी तरफ बहस जो छिड़ गई है वो सर्जिकल स्ट्राइक और सेना पर छिड़ गई है। तो इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी बचना चाहती है और दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता रही है और दिग्विजय सिंह से किनारा कर रही है। बिल्कुल। ज्योति पचनंदा भी सहयोगी जम्मू से जुड़े हुए हैं। ज्योति, दीपांकर माफ करिएगा, दीपांकर अगर हम देखें इस समय जम्मू कश्मीर की तस्वीरों को तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जमकर सुर्खियां बटोर रहे राहुल गांधी वहां पर। क्या कश्मीरी पंडितों का, मजदूरों का जिस तरह से बयानों में हम सुन पा रहे हैं, वाकई में इस तरह से समर्थन मिल रहा है क्या भारत जोड़ो यात्रा को? दीपांकर, देखिए बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। हमने लगातार देखा कि जब से 19 तारीख से आए हैं राहुल गांधी, तब से उन्हें युवा मिल रहे हैं, अलग अलग जो यहाँ पर बेरोजगार है, चाहे कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन हम आपको बताएं 1 घंटे तक कल मिला राहुल गांधी से और लगातार तमाम मुद्दों पे बात की। यहाँ तक राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीरी पंडितों ने उन्हें बताया कि एलजी को जब वो मिलने गए थे तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ ठीक बात नहीं की है, इस तरह की बातें भी सामने आई और कश्मीरी पंडितों को उन्होंने एश्योर किया कि वो उनका मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में भी जरूर उठाएंगे। पहले जो बात दिग्विजय सिंह की हो रही थी उस पर मैं थोड़ा सा जरूर आपको ये कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख से राहुल गांधी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 19 तारीख शाम को एंटर हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिग्विजय सिंह आते हैं और उनका एक बयान ने सारा अटेंशन डाइवर्ट करते हुए, यही वजह है कि यहाँ पे अब राहुल गांधी जो है उन्हें एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल शाम को ही मैसेज आ गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि राहुल गांधी का कनक्लेव अब यहाँ से जो है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से आगे उधमपुर की तरफ निकल रहा है। उधमपुर में थोड़ी देर में इनका जो यहाँ पे पद यात्रा होनी है, ये जो आप काली गाड़ी देख रहे हैं इसमें राहुल गांधी अभी यहाँ से निकले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और कई मुद्दे जो है वो उठाए और हम आपको ये बताते चले कि राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद पे बहुत बड़ा तंज कटा। ये पूछा गया कि गुलाम नबी आजाद साहब के जो उनके जो लीडर्स हैं वो उनके लिए क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि 90% गुलाम नबी आजाद के जो लीडर्स हैं वो तो हमारे साथ मंच पे हैं, यानी कि वो तो वापस आ चुके हैं। दीपांकर लौटेंगे आपके पास रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने सेना पर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे, आपने देखा कि उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए ही दरअसल पाकिस्तान परस्त है। अब ऐसे में सबसे अहम चीज है ये बयान जिसको लेकर किरकिरी लगातार हो रही है, राहुल गांधी ने भी किनारा कर लिया है, लेकिन आखिर ये कैसे समझा जाए? अगर देखा जाए कि कोई नेता अगर बयान दे रहा है तो उसका निजी बयान है या फिर पार्टी का बयान है, क्योंकि जब सार्वजनिक हो जाता है तो पार्टी अक्सर किनारा कर लेती है, लेकिन वो नेता जो बयान दे चुका है वो उस पर आखिर कैसे डैमेज कंट्रोल हो? देखिए, दिग्विजय सिंह मात्र नहीं है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी के दावर नेता है और जो ये पूरी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, उसके ये संयोजक भी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कैसे जाएगी, क्या कुछ होगा, सारा कुछ दिग्विजय सिंह की तरफ से ही तय किया जा रहा है। तो बड़े नेता हैं
और इस तरह के बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है ये बयान पार्टी का भी देखा जा सकता है, पर पार्टी अपने हित को भी देखती है कि अगर कोई नेता कार्यकर्ता अगर किसी तक बयान देता है जिससे लगता है कि पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आता है तो पार्टी उससे किनारा कर देता है। उसी के कड़ी में जयराम रमेश ने पहले एक रिलीज जारी करके कहा था कि हम दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बताते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक पर जहां तक सवाल खड़े किए हैं इस पर पहले भी बहस हो चुकी है। तो नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, इस बात का अंदाजा कांग्रेस पार्टी को भी है, इसीलिए और इसी वजह से राहुल गांधी को ये कहना पड़ा है। लेकिन एक दीपांकर जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात और सामने आई है, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे को लेकर के भी कुछ बात आई है, उसके बारे में अगर कुछ बता पाए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश है और एकदम से उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, उनको लगा कि यूटी है और उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलवाना कांग्रेस का एक टारगेट है। कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलवाएगी। उन्होंने मांग की कि पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, फिर तुरंत यहाँ पर साथ में इलेक्शन होने चाहिए। और एक चीज और जो बयान पे हम डिस्कशन कर रहे थे पहले कि पाकिस्तान की कठपुतली है, ये पूछा गया उनसे कि कांग्रेस के डीएनए में पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कांग्रेस ही वो है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। टू नेशन थ्योरी तो ये लोग लाए थे, सावरकर की टू नेशन थ्योरी थी। तमाम इंस्टीट्यूशंस जो आज हमारे देश में है वो चलिए बिल्कुल ज्योति, नजर बना रखिएगा, भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी वो काफी अहम हो जाता है, देखना भी और दिलचस्प भी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका, रवि आपका।